हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान मुबारक के 17वें रोजे के मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से फेडरेशन के दफ्तर मोहल्ला चाक खजान खां पहाड़ी गेट रोड पर जंग बदर का प्रोग्राम किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के कौमी सदर बाबर खां, सूबाई सदर खान शुएब यूनुस, अजीम खां, साबिक ब्लॉक प्रमुख नासिर खां, अलीग, जफर सुखनेन, राहत जान खां, जमील इनायती, खान भाई, जाफर खां, इकबाल खां, असलम खां, साबिक जिला सदर, अजीम इकबाल खां, एडवोकेट, प्रोफेसर, अलिफ नाजिम, डॉक्टर, अथा मसूद, शकील गौस, मौलाना शादाब कदीरी, बाबू अली खां, बाबू खां, सदर, मसरूर मियां, अकरम, नजीर शमसी के अलावा फेडरेशन के सभी ओहदेदारान और कारकुरान मौजूद रहे। जंग बदर प्रोग्राम के मौके पर फेडरेशन के कौमी सदर बाबर खां की जानिब से रोजा इफ्तार का माकूल इंतजाम किया गया था। प्रोग्राम को खिताब करते हुए मस्जिद दरख्त अखनी के इमाम मौलाना रफी साहब ने जंग बदर पर रोशनी डालते हुए तफसील से अपने ख्यालातों का इजहार किया। प्रोग्राम के बाद मौलाना ने मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। प्रोग्राम के बाद फेडरेशन के कौमी सदर बाबर खां मीडिया से रूबरू हुए। इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के हेड ऑफिस पर योम जंग बदर का एक प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम आज से नहीं, हम लोग करीब 20 साल से मनाते चले आ रहे हैं। ये हमारे जंग बदर का जो प्रोग्राम है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये प्रोग्राम है। क्योंकि आपने सबसे पहली जंग जो लड़ी थी उसका नाम जंग बदर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे थे। हालांकि उनके पास उस वक्त बहुत ही कम हथियार थे, घोड़े थे, बहुत कम ऊँट थे और लश्कर मक्का उस वक्त करीब 1000 से ज़्यादा थे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने वो जंग लड़ी और वो जंग जीती। उसी की वजह से इस्लाम के अंदर इस जंग का नाम जंग बदर पड़ा और ये बदर के मैदान में लड़ी गई थी। कुफार मक्का उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त 1000 से ज़्यादा की तादाद में थे। उनके कने ख़तरनाक तलवारें और ऊँट और घोड़े थे। लेकिन अल्लाह के हुक्म से चूँकि इस्लाम के लिए लड़ी थी और ईमान के लिए लड़ी थी, तो वो जंग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी थी। उसी की खुशी में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और सारे लोग मिलकर रोज़ा इफ्तार भी करते हैं। अच्छा, उस वक्त जंग बदर की लड़ाई में 300 कुछ मुसलमानों 313 साथी जो शहीद हुए थे और वो जंग जीती थी। लेकिन मौजूदा हालात में मुसलमानों पे जो आज जो दौर हो रहा है, गुजर रहा है दौर, नमाज को लेके, इबादत को लेके, खानकाहों को लेके, उसको लेके क्या कहेंगे? कि देखिए ऐसा है नासिर भाई जी, इंशाअल्लाह वक्त आते हैं चले जाते हैं। इस वक्त जो हालात है वो भी गुजर जाएंगे और ये अल्लाह ताला का एक इम्तिहान है। मैं तो समझता हूँ कि मुसलमानों में इस बात से बहुत बड़ा इत्तेहाद पैदा हुआ है कि मुसलमान समझ रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी मस्जिदों को छीना जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। वो संभल की मस्जिद हो, बनारस की मस्जिद हो या मथुरा की मस्जिद हो और तमाम मदारिस। और इसी को देखिए कि 2 कदम पर उत्तराखंड है, वहाँ यूसीसी लागू कर दिया गया है। दूसरी शादी मुसलमान नहीं कर सकता। वहाँ तकरीबन 30 मदरसे शहीद कर दिए गए। वहाँ पर मस्जिदों को पर भी उनको तोड़ने की जो जिसकी रजिस्टर्ड नहीं है, तोड़ने की तैयारी चल रही है। तो ये सब जो है अच्छा नहीं है। ये मुल्क जो है संविधान के हिसाब से इस वक्त नहीं चल रहा है, जबकि मुल्क जो है संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। हमारी मांग है तमाम सेकुलर जमातों से कि वो इसके खिलाफ एहतजाज करें और इस मुल्क को संविधान से चलाएं, वरना ये मुल्क जो है बहुत ही ख़तरनाक दौर में चला जाएगा। हमने अंग्रेज़ों से किस तरह से इस मुल्क को बचाया था, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, सब ने मिलकर इस मुल्क के अंदर अपनी जानें दी। कितने हज़ारों उलमा इकराम शहीद हो गए 1803 से लेके और 1947 तक। लाखों करोड़ों मुसलमान भी शहीद हुए हैं जिनकी तादाद नहीं है, जिनके जो सामने से हैं, जिसमें हमारे मौलाना मोहम्मद जौहर साहब अशफाकुल्लाह खां की शहादत, अपने गले में फांसी का फंदा डलवाते वक्त भी मुस्कुराते रहे और यही कहते रहे कि मुझे खुशी है कि मैं अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। आज उस देश में क्या हो रहा है? तो मेरी तमाम सेकुलर भाइयों से गुजारिश है कि वो इस मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ें और इस मुल्क को बचाएं। अच्छा, वक्फ बिल का मामला सामने आया है, उसको भी लेके एहतजाज हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके और कई तंजीमें और आवाज़ उठा रही, लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले तो मौलाना अरशद मदनी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ
कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम को लेकर चल रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के साथ सारे हिंदुस्तान का मुसलमान है, और वो जो पैगाम दे रहे हैं उसके पीछे सब लोग हैं। और जो वक्फ का मामला उन्होंने उठाया है वही हर मुसलमान का मसला है। हम भी वही मामला उठा रहे हैं कि किसी को इसके अंदर कोई अधिकार नहीं है। वक्फ अल्लाह ताला है, वक्फ का मसला अल्लाह से जुड़ा है, उसके अंदर दूसरी किसी भी इंसान को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। अब एक बात बताइए कि मुसलमानों की वक्फ कमेटियां में हिंदुओं को शामिल करने का क्या मकसद है? वो क्या जानते हैं मुसलमानों के बारे में? वो क्या जानते हैं वक्फ के बारे में? तो अगर मुसलमान ये कहे कि हमें गुरुद्वारे में शामिल कर लो, हमें जो है मंदिरों में शामिल करो कमेटियों के अंदर, तो क्या कर लेंगे कोई? और ना करना चाहिए, क्योंकि जो जिसका अधिकार है उसी को रहने दो। ये मुल्क संविधान से चल रहा है, संविधान से चलने दो। जो नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें नमाज पढ़ने दो, जो मंदिर में जा रहे हैं उन्हें मंदिर में जाने दो। ये हिंदू और मुस्लिमों की बात करके इस मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल कायम किया है, देखिए कितनी ज़बरदस्त बातचीत कर रहे थे, कितना मुद्दा उठा रहे थे कि होली के दिन जुम्मा पढ़ रहा है, होली के दिन जुम्मा पढ़ रहा है, इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मुसलमानों ने देखी कितनी मोहब्बत से होली भी मनवाई, नमाज भी पढ़ी। ये सब सियासी पार्टियों के खेल हैं, हमें इनकी तरफ नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जिस तरह से इत्तेफाक और इत्तेहाद से होली और जुमा पड़ा है, मैं कहता हूँ इसी तरह से आने वाली ईद को भी हम